हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्या होता है ये बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में जल्दी नहीं आता है। कोशिश यही करूंगी कि बहुत ईजी वे में आपको समझाऊं और आपको समझने में भी आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। ये एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 12th का हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सिर्फ बोलने का तरीका है, एक बात डायरेक्ट कही जा रही है और वही बात इनडायरेक्ट बोली जा रही है। आर टू वे ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन हैज़ सेड, कि कोई क्या कहना चाह रहा है, कोई सीधे तरीके से मतलब डायरेक्ट वे में बोल रहा है और उसी बात को इनडायरेक्ट वे में भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगी कि सबसे पहले डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डेफिनेशन है डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच quotes the exact word spoken by someone enclosed in quotation mark। डायरेक्ट स्पीच का हुआ मतलब, डायरेक्ट का हिंदी मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो किसी के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, स्पोकन बाय समवन, जो उसके द्वारा बोले गए हों, इनक्लोज इन कोटेशन मार्क, और वो जो वर्ड है वो कोटेशन मार्क्स में होते हैं। जैसे शी सेड, यानी शी कोई फीमेल है, कोई गर्ल है, उसने कहा कि आई एम हैप्पी। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। अब इसमें आगे का जो सी सेड ये अलग पार्ट है और आई एम हैप्पी ये कोटेशन में लिखा हुआ है। तो शब्द इसी के हैं, मतलब वाक्य इसी ने बोला है कि मैं खुश हूँ। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो आई एम हैप्पी वाला पार्ट है उसको, उसमें हम लोग चीज़ें कुछ चेंज कर देते हैं। वो चीज़ अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी बताऊँगी, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच होती है जो कोई भी बात डायरेक्टली बोले, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से बोले, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखो आप, ये है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब उसी बात को अब कोई कैसे बोलेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम इनडायरेक्ट की, उसी बात को इनडायरेक्ट वे में कहना। जैसे उसने बोला आई एम हैप्पी को इनडायरेक्ट वे में बोलना। इनडायरेक्ट स्पीच कन्वे का मतलब होता है कन्वेज का मतलब होता है किसी के विचार या किसी की भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच कन्वेज द मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेड विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड। देखिए, अब आप जो नीचे सेंटेंस देख रहे हो इसमें कहीं कोटेशन मार्क्स नहीं है, इसमें कहीं भी कोटेशन मार्क्स ऐसे वाला नहीं है, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये हट जाता है और डायरेक्ट बनाते हैं तब ये रहता है। जैसे हम लोग ने इस वाले सेंटेंस में देखा था कि यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच में ये कोटेशन मार्क्स था, ठीक है, बट हमने जब इसको इनडायरेक्ट किया तो ये हट गया, ओके। अब आप देखो यहाँ पर नहीं है, शी सेड दैट। अब जो वो कोटेशन मार्क यानी ये वाला पार्ट हटता है वो दैट में चेंज हो जाता है, दैट शी वॉज हैप्पी। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर जो है सेंटेंस में आई है, ठीक है, आई है, ठीक, आई प्रोनाउन होता है। और इस वाले सेंटेंस में जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो कोटेशंस हैं ये चेंज होते हैं दैट में, और आई चेंज हुआ शी में, क्योंकि शी ही बोल रही है ये बात। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वह खुश थी, ठीक है। वर्ब भी हमारी चेंज हुई क्योंकि वो हमारा प्रेजेंट में था और प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर उसने बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। सी सेड आई एम हैप्पी, शी ने वो सेंटेंस खुद बोला कि मैं खुश हूँ। अब उसको हमने इनडायरेक्ट में जब चेंज किया तब सी सेड दैट, क्योंकि कोटेशन हमारा दैट में चेंज हो गया, शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, वो सिंपल पास्ट में बना देते हैं। हमारा इज एम आर यूज़ हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज किया। अगर प्रेजेंट की बात होती तो पास्ट में चेंज करते, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो सी सेड
दैट, कोटेशन मार्क जो था वो दैट में चेंज हुआ। तो डायरेक्ट में बोला गया है कि शी सेड आई एम हैप्पी। अगर ये सेंटेंस बॉय कोई बोल रहा होता कि ही सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर ही हो जाता। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में था इसलिए ये सिंपल पास्ट में हो गया, मतलब आई के साथ एम यूज़ होता है तो सिंपल था। अगर ही होता तो इज़ यूज़ होता, इसलिए यहाँ पर वॉज हो गया, क्योंकि सिंपल जो है वो सिंपल में ही चेंज हुआ। सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट हो गया। तो आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आया, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से और बताती हूँ। अब सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखने से पहले देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। द वर्ब इज द मेन क्लॉज दैट इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको पता है ना कि से है, सेड है, ये सब हमारी मेन वर्ब्स में आती हैं। तो यहाँ यही बोल रहा है द वर्ब इन द मेन क्लॉज दैट इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारी मेन क्लॉज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कॉमनली एग्जाम्पल से, टेल, आस्क, एक्सक्लेम, रिप्लाई, सजेस्ट, ऑर्डर, ये सारे हमारे वर्ब हैं, मेन वर्ब। ठीक है, इट इंडिकेट्स the act of reporting what someone has asked or has said or asked। तो रिपोर्टिंग वर्ब इंडिकेट क्या कर रहा है कि कोई क्या पूछना चाह रहा है या कोई क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ही सेड, उसने बोला आई एम लर्निंग स्पेनिश। अब आप देखो यहाँ पर ही है, ही बोल रहा है ये बात कि आई एम लर्निंग स्पेनिश। तो यहाँ जो सेड है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, शी आस्क, उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग। तो आस्क जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो मेन चीज़ होती हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। अभी देखिए आगे आता है वो। ठीक है, अब आप देखो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अभी आपको मैंने यही चीज़ बताई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो ही चीज़ मेन होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द एक्चुअल वर्ड्स और मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड आइदर इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें, ही सेड आई एम लर्निंग स्पेनिश। ठीक है, तो यहाँ जो सेड था वो है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात हुई तो जो ये बात का सेंटेंस है आई एम लर्निंग स्पेनिश, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई एम लर्निंग स्पेनिश इज़ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी बाद वाला सेंटेंस। और जो शुरुआत वाला सेंटेंस है जिसमें सेड है, आस्क्ड है, टेल है, रिक्वेस्ट है, बहुत सारे हैं, अभी आप यूज़ करोगे वन बाय वन तो समझ में आएगा, वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये डायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ये जो है डायरेक्ट स्पीच की बात हुई, ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही। ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग स्पेनिश। अब आपको मैंने अभी बताया था कि ये कोटेशन हट के दैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग स्पेनिश। अभी आप देखो आई एम था, ठीक है, और एक बॉय बोल रहा था, इसलिए यहाँ पर वॉज हो गया क्योंकि बात सिंपल की हो रही थी। ऊपर सिंपल प्रेजेंट था, नीचे सिंपल प्रेजेंट को ही चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो ही जो है वो स्टार्टिंग में तो ही रहेगा, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये बात इनडायरेक्ट बोली जा रही है कि आई एम लर्निंग स्पेनिश, कि ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग स्पेनिश। उसी की बात को इनडायरेक्ट वे में कहा गया कि वो कह रहा था कि वो स्पेनिश सीख रहा था। ठीक है, तो दैट ही वॉज लर्निंग स्पेनिश इज द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दैट के बाद का पूरा पार्ट जो वो है वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल ही समझ जाओगे। देखिए, डायरेक्ट की बात आई, डायरेक्ट यानी कोई चीज़ डायरेक्ट वे में कहना, सीधे सीधे बोल देना। ठीक है, ही सेड आई विल गो टू द पार्क टुमारो। अब ये सेंटेंस जो है ये है फ्यूचर में। ठीक है, आप ध्यान से देखो, आई विल लगा हुआ है, जब विल लगा होता है तब फ्यूचर टेंस होता है। ठीक, ही सेड आई विल गो टू द पार्क टुमारो, ये बात एक डायरेक्टली बोली गई है। इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड, अब कोटेशन मार्क जो है वो हट के दैट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई की जगह ही आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ही था। जैसा प्रोनाउन होगा जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी जिसमें रिपोर्टिंग पार्ट होएगा, वो हम उसी के हिसाब से प्रोनाउन चेंज करेंगे। ठीक है, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है।
ही वुड गो टू द पार्क द नेक्स्ट डे। अब टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज होता है। ये चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 बताती रहूँगी कि क्या चीज़ किस में चेंज होती है। अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया है कि अगर सिंपल है इज़ एम आर यूज़ हुआ है तो वॉज वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि विल है तो विल वुड में चेंज हो जाएगा। जो जैसा प्रोनाउन यहाँ होगा आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है प्रोनाउन वैसे ही चेंज करते हैं, ठीक है। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज होता है। 1 बाय 1 अभी एग्जाम्पल्स आते रहेंगे और आपको समझ में आता रहेगा, ओके। अब एक लास्ट चीज़ आप और देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल बेस्ड है, मतलब आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। ये फर्स्ट रूल है, ये है फर्स्ट रूल, ठीक है। चेंज इन प्रोनाउंस, अभी मैंने आपको बताया कि जो ही था, ही जो रिपोर्टिंग वर्ब में था वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ तो वो ही में ही चेंज हो गया। यही चीज़ है कि चेंज इन प्रोनाउंस, आपको प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अभी यही चीज़ मैंने बताई थी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि डायरेक्ट का जो एग्जाम्पल है ही सेड, देखिए ही इसमें प्रोनाउन है। ही सेड आई एम हैप्पी, आई भी है यहाँ पर, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है। और बात इसमें सिंपल प्रेजेंट की हो रही है। जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट, कॉमा हमारा कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन चेंज हो जाएगा क्योंकि ही यहाँ पर बोला है, उसने कहा कि वो खुश था, ठीक है। अब आई के साथ हमेशा एम लगता है प्रेजेंट में और ही के साथ हमेशा वॉज लगता है पास्ट में, ठीक है। यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा और हैप्पी का हैप्पी रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने बताया कि चेंज इन प्रोनाउंस, केवल प्रोनाउन में अभी चेंज करना है। ये रूल है फर्स्ट रूल है कि प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो ही सेड आई एम हैप्पी का इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। ये फर्स्ट रूल था। आपको सारे रूल्स ध्यान से सुनने हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस आप ये वीडियो और लोगों को शेयर करो। थैंक यू।